सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारे इंडियन मार्केट इंडाइसेस का एनालिसिस, जो कि हमारे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, इनका एनालिसिस देखेंगे। इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करेंगे, क्या किस तरीके से कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म होएगा, क्या मार्केट का डायरेक्शन रहेगा, तो वो हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे फर्दर आज की वीडियो में। और ये हमारा एनालिसिस होगा मंडे के लिए, जो कि हमारा कितनी 10th मार्च शायद, अराउंड 10th या 9 मार्च है, उसके लिए देखते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो उस तरीके से करते हैं हम। और देखते हैं। मैं इससे पहले आपको थोड़ा प्रीवियस डे का रिकैप करा देता हूँ। प्रीवियस डे मैंने क्या आपको स्विंग दिए थे, किस तरीके से वो परफॉर्म करे नहीं करे। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। सॉरी, मैंने डाउन साइड का भी दिया था। और में मैंने तब सिनेरियो करा था, अगर ये 382 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, काइंड ऑफ ये ऐसा स्विंग बनता है यहाँ पे। वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया था मैं जब ट्रेड कर रहा था। सॉरी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे लिए काम का नहीं था, मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो रहा था वो चीज़। तो ठीक है, तो मैंने वो रिमूव कर दिया था। लेकिन आप प्रीवियस वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हो क्या है क्या नहीं, मेरे वही रहते हैं। तो मैंने अप साइड के लिए आपको ये स्विंग दिया था ना, इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या कहा था, मार्केट खुलता है फ्लैट, मेरे लिए डाउन ही रहेगा। और देखो कितनी इतनी बड़ी कैंडल्स आपको डाउन देखने को मिली। लेकिन जब बायर्स थे तो वो बुलिश भी थे, तो काइंड ऑफ वो थोड़ा एग्रेसिवली भी मतलब बाय कर रहे थे। ये एग्जैक्ट 382 के वहां से सपोर्ट ले रहे थे। आप ये चीज देखो, इस वाले स्विंग के ये 382 का सपोर्ट था, यहाँ आपका ट्रेड तक था। मैंने ये स्विंग दिया था, मैं ज्यादा लेवल्स मांग नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, हो जाता है आपके लिए कि कितने कितने पिन पॉइंट्स वो काइंड ऑफ। मैं थोड़ा मेजर जोन मार्क कर देता ताकि रहे आपको। ये थोड़ा था ना जोन, यहाँ से इसको टच भी नहीं करा, लेकिन मैंने कहा था यहाँ से फॉल कर सकता है, यहाँ पे रिजेक्शन जोन है अच्छा। इस कारण से अभी इस स्विंग के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना आपका इनिशियली ये लेवल अचीव हो गया था। काइंड ऑफ ये पिन पॉइंट देगा, आप ये चीज देखना, पिन पॉइंट होगा ये इसके इधर तक का। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे के ऊपर की तरफ गैप है, और ये इधर का। ठीक है, आपको इनिशियल टारगेट ये देखने के लिए मिला बाइंग यहाँ से 382 पे। अगर यहाँ पे कुछ आप बाइंग का पोजीशन बनाते हैं, आपको ये टारगेट देखने के लिए मिला बिल्कुल। ठीक है ना, यहाँ पे डबल टॉप बना के मार्केट फॉल करे, यहाँ पे आपको 618 की रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिली होगी गारंटेड। 618 या 382.5 की, क्योंकि जब भी मार्केट एक बार 168 को अचीव कराता है, वो 382 की रिट्रेसमेंट लेने आता है। लेकिन इस स्विंग में पहले से 382 की रिट्रेसमेंट हो रखी होती है, तो ये इनिशियली 0.5 या 618 की लेता है। एक तरह से काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन फॉलो करता है। ट्रेंड लाइन देख रहे हो, मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन से आ रही है ना, तो इस तरीके से कुछ फॉर्म होता है। तो क्या कर सकता है, यहाँ पे लिया इसने सपोर्ट, आपको इनिशियल टारगेट मतलब ये इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। यहाँ पे 618 पे लिया, यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ एक तरह से रेंज बना के रह गया, जिग जैग जिग जैग, ये चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ा वैसा रहा मार्केट। इसका तो मैं अब, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में हूँ, तो आपको अच्छे से स्विंग बता सकता हूँ एकदम इनिशियल टारगेट से। लेकिन मैं पहले से स्विंग फर्दर प्रिडिक्ट करता हूँ बिना स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो वो थोड़ा सा लेवल्स 19-20 फर्क आता है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन अगर एग्जैक्ट मार्केट में करूँ, आपको पिन पॉइंट दे सकते हो, पिन पॉइंट। बाकी आप मेरी एक्यूरेसी देख ही सकते हो कितनी है, कि आपको इनिशियल्स मिल ही रहे हैं टारगेट इतने, देखो तो आप। मैं आपको अब इसका बैंक निफ्टी का भी बता दूं। बैंक निफ्टी ने क्या कहा, बैंक निफ्टी का मैंने आपको पहले बताया था, ये थोड़ा सा ना डाउन साइड के लिए लग रहा है। ये मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट उठाया, यहाँ पे काइंड ऑफ फ्लैट खुला, यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिला। ये 382 का जोन था, इसने यहीं से सपोर्ट उठाना था, और इसने यहीं से सपोर्ट उठाया। देन फर्दर ये जोन बना, इसको भी, इस स्विंग को भी होल्ड नहीं कर पाया, इसके 382 पे सपोर्ट नहीं दिखाया इसने। सबसे बड़ी बात देख रहे हैं आप, नहीं इसको इस जोन के अराउंड कहीं सपोर्ट उठाना चाहिए था। ये यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन करा, आपको छोटा सा टारगेट देखने के लिए मिला, छोटा सा मतलब काइंड ऑफ। इसके बाद ये फर्दर इसको ब्रेक डाउन करके, और अब इस साइड के लिए, ये डाउन साइड के लिए था स्विंग। अगर ये मार्केट अप साइड यहाँ पहुंचने के बाद फॉल करता, अप साइड तक नहीं पहुंचा मार्केट, मार्केट यहीं से फॉल कर गया, नहीं तो मार्केट का क्या टारगेट होना चाहिए था इनिशियल, इसको ये अचीव करना था बुलिश के अकॉर्डिंग। इसका हाई को सबने, सेंसेक्स निफ्टी 50 ने हाई को टच करा था, डे हाई को, लेकिन इसने नहीं करा था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ना काइंड ऑफ बियरिश था इस चीज में। तो ये देखने वाली चीज थी कि, क्योंकि ना ये स्विंग भी कंप्लीट कर गया, 382 पे सपोर्ट उठा चुका था ये स्विंग के अकॉर्डिंग तो। और ये यहाँ तक भी नहीं गया, मतलब तो यानी इसका टारगेट ही अचीव करना था, लेकिन ये इसको यहाँ से रेजिस्ट करते हुए इसको होल्ड ही नहीं कर पाया, और ये फॉल कर गया। तो ये चीज थोड़ी सी हमें देखने के लिए मिली। बाकी सेंसेक्स का देखते हैं, सेंसेक्स ने क्या किया। सेंसेक्स निफ्टी 50 मेरे से स्ट्रक्चर फॉर्म करते, तो मैं आपको सेंसेक्स का भी दिखा रहा हूँ। सेंसेक्स में हमारा क्या हुआ, सेंसेक्स में हमारा फ्लैट खुला काइंड ऑफ, जो कि फ्लैट खुला, और ये आपको फ्लैट नहीं खुला, मतलब गैप डाउन खुला। गैप डाउन आपको अपसाइड देखने के लिए मिला,
वो मार्केट का ऑब्वियस सिनेरियो, जब गैप डाउन होता है थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता होता है, तो मेरे को अच्छा प्राइस तो वो बाय करने की कोशिश करते हैं कि बायर्स जिन्होंने पहले इनिशियल बाय। तो ये इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहाँ पे इसने सपोर्ट उठाया जो कि जोन मैंने मार्क करता है, इसको रीटेस्ट करने पर इनिशियली कैंडल यहीं पे क्लोज कर दी। मेरा सेलिंग का था, अगर ये होता है यहाँ तक आपको टारगेट देखने के लिए मिला, देन फर्दर यहाँ से रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद इसके 382 जोन को जो ब्रेक कर दिया, इसने डाउन साइड का भी स्विंग कंसिडर नहीं करा, यानी ये स्विंग कंसिडर नहीं हुआ, इसका 382 को ब्रेक कर गया। अप साइड देखो क्लोज करा ना इसके ऊपर इतनी हैवी कैंडल के साथ, तो आपने यहाँ डाउन साइड का प्लान कर ही नहीं सकते, ऑब्वियस है। ये इसको फर्दर ब्रेक करता हुआ आपको ये लेवल देखने के लिए नहीं मिला, ये देखने वाली चीज़ है 6 मिनट का, और काइंड ऑफ ये यहाँ तक भी नहीं पहुंचा, तो क्या पता इसको टच करने कल आ सकता है, और या फिर ये इसको जिस हिसाब से कर रहा है तो ये आपको मेजर फॉल भी दे सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन चैनल में आ गया है, इस तरीके से कुछ हो सकता है। और यहाँ पे इसके 382 पे ही सपोर्ट उठाया इसने काइंड ऑफ, यहाँ ये देखने वाली चीज़ है 382 के जोन पे ये वाले अप साइड में स्विंग। तो अब मैं आपको फर्दर के स्विंग्स में आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं। इनिशियल ये भी देखो तो आप एग्जैक्ट उसी जोन्स के अराउंड ही, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा पॉज लिया, फिर देन यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा, पॉज लिया, मतलब इसी जोन में रह गई। मैंने आपको पहले बना के दे दी थी काइंड ऑफ मेजरली, जिस हिसाब से आपको स्विंग स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। आपको निफ्टी फिफ्टी के स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कर सकता है मंडे के दिन। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना फॉलिंग सिनेरियो है, मतलब काइंड ऑफ बियरिश है, क्योंकि ये देखो कितनी बार टेस्टेड हो चुका है ऊपर से टॉप से 2 3 4, मतलब काइंड ऑफ इतनी बार ये टेस्टेड हो चुका है, ये देख रहे हो आप। इतनी बार टेस्टेड होने के बाद ना कोई पॉइंट नहीं बनता कि मतलब काइंड ऑफ थोड़ा बाइंग की तरफ। फिर भी अगर कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है काइंड ऑफ वो बाइंग का प्लान करता है, तो उसके लिए बेस्ट सिनेरियो यहीं पे होगा, यही कह रहा हूँ। क्योंकि ये जो ये वाला स्विंग होगा ना काइंड ऑफ, इसका 382 का लेवल है, अभी इसके 382 के लेवल के अराउंड ही इसको यहाँ पे सपोर्ट उठाना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट उठाएगा, इसके लिए अकॉर्डिंग आपके ये वाला फिब के लेवल काम करेंगे। ये वाला फिब है ना, ये वाला फिब, इसके आपको लेवल्स देखने हैं, आपको ये देखने के लिए मिलेगा। फर्दर इसके बाद ब्रेक डाउन होता है तो देन फर्दर कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट होगा, ऐसे अप साइड जाएगा, बाइंग होगा तो कुछ ऐसे काइंड ऑफ सिनेरियो बनेगा। तो ऐसा आपको कुछ टारगेट देखने के लिए मिल सकता है अप साइड की तरफ। फर्स्ट प्लेस ये है, लेकिन ये सिनेरियो ऐसा जनरेट हो रहा है ना, मतलब काइंड ऑफ दिख रहा है कि ये सेलिंग का है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जैसे ये मैं स्विंग को कंसिडर करूँ काइंड ऑफ दिस, इसका 382 का लेवल है, यहाँ से 2 बार हुआ रिजेक्शन, तीसरी बार में ब्रेक कर कंसोलिडेशन, लेकिन ये होल्ड ऊपर अप साइड, ये मतलब काइंड ऑफ होल्ड नहीं कर पाया और ये फर्दर उसी जोन में आ गया। तो क्या इससे हम क्या समझे कि तीसरी बार भी 382 के नीचे है, तो काइंड ऑफ अब क्या हो सकता है, आपको ये वाला स्विंग आएगा इसमें, इसके लेवल आपके ये वाले स्विंग के काम आएंगे सेलिंग में। तो इससे हम क्या समझे कि मतलब ये 3 बार टेस्टेड हो चुका और तीनों साइड नीचे से भी बाइंग, इसको ब्रेक डाउन करता है ना, आपको इनिशियल टारगेट 1.618 का जोन देखने के लिए मिलेगा, ये वाला ये टारगेट देखने के लिए। छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा यहाँ तक का कुछ अराउंड, देन फर्दर आपको यहाँ तक का मूव देखने के लिए मिलेगा 50% का। 50% थोड़ा सा देखा करो काइंड ऑफ ने 2618 का टारगेट में ना, ये हो सकता है हॉल्ट छोटा सा, नहीं तो इस बार छोटा सा तक का आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा मार्केट डाउन साइड। मेरा थोड़ा सा डाउन साइड का सिनेरियो है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है सब दिख ही रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। और ये जैसे मेजर आप सोचो ना, मतलब इसको रिवर्स बैक होगा ना, इसके लिए मतलब जो बेस्ट प्लेस होगी ना, बेस्ट प्लेस तो काइंड ऑफ ये है, ये पूरा जो बड़ा स्विंग क्रिएट हुआ है ना, उससे यहाँ से पुल बैक लेता हुआ अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा इस वाले जोन से फर्दर आने वाले दिनों में। लेकिन अभी इनिशियल में क्या कर सकता है, ये इनिशियल्स में जैसे कल के दिन में ये यहाँ से भी थोड़ा सा रिवर्स बैक हो सकता है इस वाले जोन से 1618 के अकॉर्डिंग। अगर ये होता है तो यहाँ पे थोड़ा देखना कितना होल्ड करता है काइंड ऑफ पुल बैक पे। अगर आपको दिख रहा है ना जैसे मार्केट आया और ऐसे इधर पुल बैक पे होल्ड करते हुए नीचे डाउन साइड दे रहे, देन आप डाउन साइड का प्लान करना, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर ये ऐसे काइंड ऑफ ये स्विंग बना दे, देन फर्दर आपको यहाँ थोड़ा सी बाइंग की तरफ देखना हो, क्योंकि ये एक स्विंग क्रिएट कर चुका है, उसमें आपको ये फिर कंसिडर करना है। उसके लिए कम आएंगे 1618 का 2618 का। अगर काइंड ऑफ मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा मार्केट का काइंड ऑफ इस तरीके से, तो देन इनिशियल टारगेट आपका ये वाला जोन होगा, फर्दर छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन फर्दर आपको अपसाइड के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब ये 3 सिनेरियोस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि क्या क्या हो सकता है मार्केट में। ये मेजर हॉल्ट वाला हो सकता है कि काइंड ऑफ यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, और एक ये वाला, ठीक है, मिड में थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है, बाकी इतना ही पॉज लेगा, छोटा रिट्रेसमेंट देगा, बाकी पूरा रिवर्स बैक मार्केट को इस वाले जोन से होना चाहिए।
ये बड़े वाले स्विंग का मैं बताऊंगा 382 का लेवल है, जैसे काइंड ऑफ ये जो स्विंग है ना इसके 382 का लेवल है, तो ये बेस्ट प्लेस हो सकता है काइंड ऑफ मार्केट के लिए, इसको अगर बाइंग में जाना है तो अपसाइड। और तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है निफ्टी 50 के लिए, तो आप ट्रेड्स इस अकॉर्डिंग प्लान करना। मैं अब आपको सेंसेक्स का बता देता हूँ, सेंसेक्स कर सकता है। सेंसेक्स भी सिमिलर है इसकी तरह, निफ्टी 50 की तरह, तो ये भी हमें थोड़ा सेलिंग में ही दिख रहा है। मैंने अपसाइड के लेवल्स मार्क नहीं करे, आप इसको एक तरीके से हॉल्ट की तरह समझा करो। जितने भी ये जोन्स होते हैं ना काइंड ऑफ, जो ये लाइनें बन रही है 1618 की, आपको रंग बिरंगी दिख रही हो 2618 की, ये एक हॉल्ट होता है, पॉज होता है काइंड ऑफ, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे ये लेवल्स के बीच। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ बाइंग के लिए, इसमें भी यही बेस्ट सिनेरियो होगा। जो ग्रीन जोन है वो हमेशा बाइंग का रहता है। बाइंग के लिए ये है, अगर यहाँ से होता है तो आपको ये वाला फिर कंसिडर करना है, इसके लेवल्स काम आएंगे आपको बाइंग के लिए। मान लो ये सिनेरियो दिख तो ऐसे ही रहेगा, ये सेलिंग है, क्योंकि काइंड ऑफ जो ये स्विंग बना है ना, इसके 382 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन ये इसको होल्ड नहीं कर पाया और फर्दर उसी जोन के अंदर आ गया। तो क्या हो सकता है, मार्केट आपको इनिशियल टारगेट आपको 1618 का जोन का देगा, देन छोटा सा पुल बैक देगा इसके अराउंड का, ये देन फर्दर आपको यहाँ तक का फॉल देखने के लिए, देन फर्दर छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन यहाँ तक का आपको फॉल देखने के लिए सकता है। मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट पे हो सकता है 2618 के जोन पे, जो कि है हमारा ये वाला, ये सपोर्ट है ना, इसके अराउंड होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर काइंड ऑफ। मार्केट पूरी तरह कम्प्लीटली रिवर्स कर सकता है, कैसे जैसे मार्केट आया ऐसे आया, तो कुछ ऐसे इस तरीके से होल्ड करता हो पूरा रिवर्स बैक होने के चांस होंगे इस वाले जोन के अराउंड। तो यहाँ ध्यान रखना। और ये वाला मार्केट अगर यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ये भी इनिशियल जोन होता है, अगर मार्केट को कम्प्लीटली, अगर मार्केट को थोड़ा ट्रैप करना है ना बायर मतलब काइंड ऑफ सेलर्स को, तो वो क्या करेंगे, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप लेगा, यहाँ पे आएगा पूरा, आपको कम्प्लीटली ये टारगेट देगा, यहाँ से देन फर्दर यहाँ पे बाइंग दिखा के यहाँ पे आपको फिर से सेलर्स को इनवाइट करेगा इस जोन के अराउंड, और यहाँ पे पुल बैक पे आपको अपनी बहुत हैवी पोजीशन बना के अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। जैसे उसमें स्विंग में आपको ये काम आएगा, मार्केट अगर आया डाउन साइड, अगर कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिला, आप फर्दर यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं 1618 का, देन फर्दर छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा, देन फर्दर आपको 2618 का टारगेट देखने का मिलेगा, जो कि ये जोन होगा। इस अकॉर्डिंग प्लान करना, और आपको इनिशियल टारगेट एक यहाँ तक का मिलेगा इस वाले जोन का। तो ये वाले हैं मतलब बाइंग इस वाले, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से होता है तो आपको ये फिर कंसिडर करना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से होता है वो उसके लिए फर्दर आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट कभी भी इतना मोमेंटम नहीं कर सकता है, मतलब कर सकता है, करने को कुछ नहीं, लेकिन एक हम एवरेज को लेके चल रहे हैं ना, कि मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। अब मैंने फर्दर इसको 3 सिनेरियोज आपको एक्सप्लेन कर ही दिए, ठीक है। अपसाइड के लिए आपको ये लेवल देखने के लिए मिलेंगे, आप अपसाइड की तरफ देख सकते हैं, मैंने मार्क करा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन अपसाइड की तरफ मेरा थोड़ा कम ही है चांसेस, ठीक है। जैसे ये वाला फिर काम आएगा अपसाइड के लेकर डायरेक्ट यहाँ से सपोर्ट लेकर जाता है अपसाइड के लिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा बैंक निफ्टी का आपको दिखाता हूँ, निफ्टी का क्या सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा। बैंक निफ्टी भी हमें एक सेकंड में, निफ्टी 50 सॉरी, बैंक निफ्टी भी हमें थोड़ा सा ना बुलिश मतलब बियरिश ही दिख रहा है, क्योंकि ना मार्केट स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से, इसके ये डे हाई को ही नहीं ब्रेक कर पा रहे। कितनी बार टेस्टेड हो चुका है, 1 2 3 4, मतलब ये कितना पॉज लिया, मतलब कितनी कोशिश करी बार ने, आखिरकार वो हार ही गए यहाँ पे ठीक है। तो ये इसको ब्रेक कर नहीं पाए, तो जब बैंक निफ्टी थोड़ा सा बियरिश है, तो काइंड ऑफ जो हमारा निफ्टी 50 और सेंसेक्स है, ये भी हम थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं बियरिश के लिए, ठीक है। क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर मार्केट जैसे ये स्विंग में अकॉर्डिंग, ये जो मैंने बनाया है, ये देख रहे हो, इसके 382 के लेवल से यहाँ से रिजेक्शन लिया है इसने, ठीक है। 382 का लेवल है ये, जो काइंड ऑफ थोड़ा ब्रेक करा, लेकिन ये इसने रिजेक्शन लिया है यहाँ पे। अब मार्केट क्या कर सकता है, अगर इसे कंप्लीटली मतलब बाइंग में जाना है, तो ये सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि ये जो बाइंग कंसिडर हुई है यहाँ पे पॉज ले सकता है इस स्विंग के अकॉर्डिंग। इसका 382 का लेवल है कि नहीं है, यहाँ पे 382 का लेवल है, मार्केट को अगर जाना होगा तो यहाँ से जा सकता है। फर्दर आपको इनिशियल ये 6 मिनट का टारगेट देखना है, देन छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा यहाँ तक का, देन फर्दर आपको ये 50% का टारगेट, देन फर्दर आपको यहाँ से अपसाइड के लिए और मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अब क्या हो सकता है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है बेसिक, इस वाले जोन से है बाइंग हो तो इनिशिएट इसी से होगी, नहीं तो फिर नीचे साइड थोड़ा और देखने को मिला है, ट्रेंड डाउन साइड की तरफ ही रहेगा, क्योंकि ये 382 का लेवल है, जैसा कि आप देख सकते हैं 382 का लेवल है, तो काइंड ऑफ मार्केट कुछ इस तरीके से आएगा,
आपको इनिशियल टारगेट 1618 का देगा, क्योंकि 1 2 3 ये इतनी बार टेस्टेड हो चुका है ये वाला जोन भी, तो काइंड ऑफ ब्रेक कर देना चाहिए। या तो फिर इधर क्या कर सकता है, ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पॉज लेगा, छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा 382 का, मतलब इस वाले स्विंग के 382 का छोटा सा यहाँ पे अराउंड कुछ होगा, उसको लेगा रिट्रेसमेंट, देन फर्दर आपको 1618 का ये ऐसे टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये डायरेक्ट भी आ सकता है, तो आप यहाँ का कुछ प्लान कर सकते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का अभी हो नहीं सकता है इसमें, तो ये और करेगा, छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा, देन फर्दर आपको 50% यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा, देन फर्दर छोटा रिट्रेसमेंट। ये सेलिंग में आपको ये वाला स्टेप कंसिडर करना है जो मैंने इसी स्विंग के ऊपर क्रिएट करे और क्या बोलते हैं बाइंग होगी इसी लेवल से, तो काइंड ऑफ ये वाला स्विंग कंसिडर करना है। इसमें आपको इनिशियल टारगेट 1618 का देखने को, देन फर्दर 50%, देन उसके बाद ऐसे फर्दर आगे तक के लिए बाइंग के लिए थोड़ा कम रहेगा मेरा बायस थोड़ा सेलिंग की तरफ रहेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन ही ऐसा फॉर्म कर रहा है, ये देख रहे हो, ये नीचे की साइड ब्रेक करा मेरा, पहले ये टारगेट आएगा, देन फर्दर इसको ब्रेक डाउन करेगा, देन ऐसे ट्रेस करता हुआ काइंड ऑफ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में मैं पुल बैक्स में एंट्री बनाता हूँ और मेरे इनिशियल टारगेट इसके पिन पॉइंट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान होगा मेरा। आज की वीडियो के लिए इतना है गाइस। ट्रेड सेफ, बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करना। गुड बाय, टेक केयर। I'm feeling good, I'm feeling great.